Hello guys, अस्सलाम नमस्ते, दिस इज सुरेश बशी एंड यू वाचिंग सुरा टेक्निकल। सो गाइस, आज के लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास एंड आईडी के बारे में। तो गाइस, इससे जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर एचओ हमने स्टाइल शीट को डिफाइन करने के गाइस तीन तरीके डिस्कस किए थे, इनलाइन एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इनमें से गाइस जो है मतलब मोस्टली जो है क्या कौन सी यूज़ होती है स्टाइल शीट। तो गाइस मोस्टली जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ होती है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट गाइस जो है जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं, मैं ऐसे गाइस प्रोफेशनल जो है गाइस वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ होती है मोस्टली। इंटरनल भी होती है बट इंटरनल जो है गाइस वो बहुत ही कम होती है, बट मोस्टली जो होती है एज ए प्रोफेशनल है तो वो जो गाइस जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है। तो हम भी आगे चलकर जो मोस्टली एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करेंगे, बट मैं जो आपको बहुत यूज़ करके बताऊंगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ताकि जो आपको उस तरीके से पता चल जाए कि हम लोग दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। बट एज ए प्रोफेशनल जो हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो अब देखते हैं गाइस क्लास एंड आईडी क्या है। तो गाइस क्लास क्या है, सबसे पहले गाइस हम लोग क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, देन गाइस हम लोग यूज़ करेंगे आईडी। ओके गाइस, अच्छा गाइस क्लास क्या है। The class selector is used to specify a style for a group of elements। अच्छा गाइस, इसका क्या मतलब है। The class selector is used to specify a style for a group of elements। तो गाइस इसका कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्लास जो हमारा सिलेक्टर है, इसको गाइस जो हम लोग किसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंप्लीटली जो है इसको स्टाइल दे सकते हैं। जो भी गाइस ग्रुप होता है हमारा एलिमेंट्स का, उन कंप्लीट ग्रुप्स को जो हम लोग स्टाइलिंग दे सकते हैं एट ए टाइम। तो देखते हैं वो किस तरीके से देते हैं। तो मैं आता हूँ प्रैक्टिकल वर्क नोटपैड पे एंड गाइस यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट की हुई है और गाइस यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। ओके गाइस, मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ क्लास, ओके एंड गाइस देन तो गाइस यहाँ पे जो हम लोग कुछ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ ले लेते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं लेता हूँ एक हेडिंग H2, यहाँ पे गाइस मैं राइट कर लेता हूँ फॉर सपोज सोलर टेक्निकल एंड गाइस क्लोजिंग H2। इसी तरीके से गाइस मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ एंड गाइस H1 प्रेस करके यहाँ से जो कुछ टेक्स्ट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ मैं यहाँ से एंड देन ओके, देन आई एम कंट्रोल V पैस द टेक्स्ट। ओके गाइस एंड देन यहाँ पे इसको मैं यहाँ से साइड जो है इसको रिमूव कर लेता हूँ एंड गाइस यहाँ पे मैं इसको जो है हमारे पैराग्राफ के टैग को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे एक दो और मैं हेडिंग्स ले लेता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे पहले जो मैं यहाँ पे एक हेडिंग्स ले लेता हूँ H2, इसी को गाइस मैं प्रेस कर लेता हूँ एंड अगेन इसको कंट्रोल S करता हूँ गाइस मैं इसको एंड देन गाइस मैं इसको किसी ब्राउज़र के अंदर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। और गैस तो क्रोम में मैंने इसको रिफ्रेश किया तो गैस कुछ जो है इस तरीके से शो हो रहा है। सोराटिक गैस सेकंड इज पैराग्राफ, थर्ड हेडिंग H1 एंड फोर्थ इज हेडिंग H1। अच्छा गैस, तो मैं आपको बता दूं क्लास जो हम लोग, मैंने आपको क्या कहा गैस, क्लास जो हम लोग कंप्लीटली गैस जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो गैस किस तरीके से, मैं गैस यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करता हूँ कंट्रोल N करके एंड गाइस यहाँ पे मैं कंट्रोल S करता हूँ। सॉरी, पहले गाइस मैं यहाँ पे कुछ राइट कर लेता हूँ और सपोज एक्सेट्रा जो भी आप राइट करें एंड देन गाइस मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और गाइस यहाँ पे मैं फाइल दे देता हूँ स्टाइल डॉट। गाइस ऑलरेडी स्टाइल के नाम से फाइल पड़ी हुई है हमारी, बट मैं यहाँ पे ओके डबल ई यूज़ कर लेता हूँ देन CSS। ओके एंड गाइस देन यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे आता हूँ और गाइस इस ये जो हमने स्टाइल शीट यूज़ की है, पहले जो गाइस मैं इसकी लिंक दे देता हूँ यहाँ पे। तो गाइस आपको पता है लिंक जो हम लोग हेड जो हमारा हेड का होता है,
उसी के हेड का जो टैग होता है उसी के अंदर गाइस जो हम लोग लिंक यूज़ करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। लिंक रिलेशन इक्वल टू डबल कोट्स स्टाइल शीट एंड गाइस देन। तो गाइस अब जो हमें क्या यूज़ करनी गाइस, उससे लिंक का जो गाइस हमारी एक्सटर्नल शीट है उसका पाथ देना है यहाँ पे href इक्वल टू डबल कोट्स। तो गाइस मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको जाके जो कम्प्लीटली बता देता हूँ। सॉरी, ओके। तो गाइस यहाँ पे देखें जो हमारा HTML का फाइल है, तो गाइस यहाँ पे जो मैंने फाइल जो क्रिएट की है, यहाँ पे गाइस हमने ये फाइल क्रिएट की है। और गाइस जो हमारी फाइल है नोटपैड प्लस प्लस वाली, ये index.html, और गाइस जो हमारी ये फाइल है style.css, ये गाइस जो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है। तो गाइस इसका जो दूसरा मुझे फोल्डर का पाथ वगैरह नहीं देना पड़ेगा। अगर गाइस स्टाइल जो हमने यूज़ की है यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए, गाइस यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ की। अगर गाइस ये होती किसी दूसरे फोल्डर में, इमेज या न्यू फोल्डर में होती, तो गाइस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे गाइस पहले जो है उस फोल्डर का पाथ देते, देन गाइस जो हम लोग कम्प्लीटली फाइल का जो हमारा जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का जो पाथ है खुद का हम लोग वो यहाँ पे पाथ देते। बट मैं अब जो डायरेक्टली क्या करूँगा, ये जो पाथ है यहाँ पे style.css दे दूँगा। ओके गाइस स्टाइल, तो मैंने गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से राइट किया था style.css एंड गाइस क्लोज। ओके सॉरी, ओके गाइस टाइप इक्वल टू डबल कोट्स टेक्स्ट स्लैश। और गाइस कुछ इस तरीके से गाइस इसको क्या पता लिंक दिया हमने, यहाँ पे रिलेशन क्या क्या है स्टाइल शीट, उसको पता चला रिलेशन क्या है स्टाइल शीट है गाइस ये। देन जो हमने यहाँ पे लिंक यूज़ की, देन इसको पता चला कि टाइप क्या है, टाइप क्या है टैग्स अमन CSS। ओके मैं कंट्रोल S करता हूँ एंड देन जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अच्छा गाइस मैंने देखें जो भी यूज़ किया, तो गाइस मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने कहा था जो क्लास है हमारी वो क्या करती है गाइस, वो जो है कम्प्लीटली किसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पे स्पेसिफाई या जो यूज़ हो सकती है एट ए टाइम, स्टाइल फॉर ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। तो वो किस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, तो हमारा जो है H1 Surya Technical H1 Surya Technical H1 Surya Technical देन इज पैराग्राफ। तो गाइस अब आए यहाँ पे, ओके सॉरी यहाँ पे एंड देन गाइस स्टाइल शीट पे। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ओके सॉरी यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है H2 H2 H2। तो गाइस यहाँ पे पहले गाइस मैं यूज़ करूँगा H2 गाइस H2 कर्ली ब्रैकेट, सॉरी कर्ली ब्रैकेट। अच्छा गाइस मैंने यहाँ पे अभी तक कोई क्लास नहीं दी, तो पहले मैं आपको इस तरीके से जो सिंपली बता दूँ हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसके बाद जो गाइस मैं क्लास दे देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर टू रेड एंड गाइस बैकग्राउंड ग्रे, कंट्रोल S करता हूँ एंड गाइस देन जो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। ओके सॉरी यहाँ पे सेव नहीं हुआ, बट ओके गाइस यहाँ पे इस फाइल को जो यहाँ से गाइस सेव करें, कंट्रोल S एंड देन गाइस रिफ्रेश। ओके गाइस अभी तक नहीं हुआ, शायद कोई लिंक इक्वल टू style.css। ओके गाइस शायद कहीं, ओके गाइस यहाँ पे मैंने स्टाइल इस तरीके से देना था। STYLE। ओके गाइस कंट्रोल S करता हूँ अब। तो गाइस आप देखें यहाँ पे जो टेक्स्ट गाइस हेडिंग्स जो भी जितनी भी हेडिंग्स थी हमारी H1 सॉरी H2 एंड H2 सॉरी, ये जो है गाइस मैंने जस्ट एक ही H2 पे अप्लाई किया। इसने क्या किया गाइस, जो कंप्लीट हेडिंग्स थी उन सब पे गाइस जो है इसने अप्लाई कर दिया कि ये क्या है, इसने गाइस जस्ट ऐसे ही अप्लाई कर दिया। बट गाइस मैंने अभी यहाँ पे क्लास नहीं दिया है। अच्छा गाइस अब तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्लास।
गाइस मैं यहाँ पे करता हूँ क्लास डबल कोट्स, गाइस यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ CSS1। और गाइस ये जो मैंने यहाँ पे H2 के अंदर क्लास दिए, और गाइस इसी क्लास को गाइस मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ हेडिंग्स में, इसी क्लास में क्लास। अच्छा गाइस पहले जो है मैं आपको बता दूँ क्लास एंड गाइस देन मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करता हूँ। तो गाइस अब देखें यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर गाइस जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा गाइस, जिस एलिमेंट को या जिस टैग को जो हमने क्लास दिए जस्ट वो ही गाइस जो है उसका कलर या बैकग्राउंड चेंज होगा। ओके सॉरी, क्लास इज इक्वल टू H2, क्लास इज इक्वल टू H। अच्छा गाइस तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे गाइस आना होगा और H2 को यहाँ से रिमूव करना होगा, और गाइस यहाँ पे मुझे क्या राइट करना होगा CSS1, और गाइस वो जो मुझे डॉट के साथ राइट करना होगा, क्योंकि गाइस जब भी हम लोग क्लास यूज़ करेंगे तो डॉट देन क्लास नेम। अच्छा गाइस अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ एंड अगेन यहाँ पे आके ओके गाइस अब जो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो गाइस एक ही जो हमारी हेडिंग्स है जो H2 गाइस उसी का जो कलर चेंज हुआ है और बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ। मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या इशू है हमारा। ओके गाइस बैकग्राउंड गाइस सही है, बट अच्छा सॉरी यहाँ पे गाइस मैं कॉलर नहीं दी। ओके गाइस अब करते हैं, तो यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ तो वो देखें यहाँ पे ग्रे कलर का जो है बैकग्राउंड एंड गाइस टेक्स्ट जो हमारा रेड हो चुका है। जस्ट गाइस जो हमारा H2 था जिसको गाइस हमने क्लास दी थी, गाइस ये भी H2 है। पहले गाइस मैंने H2 यूज़ किया था, हमने H2 यूज़ किया था, तो सब पे जो जितने भी हमारे वेब पेज के अंदर H2 थे उन सब पे स्टाइलिंग हो रही थी। अच्छा गाइस जब अब मैंने स्टाइलिंग यूज़ की H2 को पर्सनली क्लास दे दी एक को, तो उसने क्या किया जस्ट H2 को कर दिया जो हमारा जिसको हमने क्लास दी थी। अच्छा मैंने कहा था अब जो हम लोग ग्रुप में किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो गाइस ग्रुप में जो है, अच्छा गाइस ग्रुप में तो गाइस मैंने आपको क्या था क्लास जो हम लोग ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे गाइस मैंने आपको कहा था कि ऐसे अगर कुछ घर है जिस घर के अंदर गाइस 5 या 6 डोर है आपके, अगर गाइस 6 दरवाजे हैं, अगर 6 दरवाजे पर ही गाइस अगर आप एक ही स्टाइलिंग देना चाहते हैं या एक ही कलर वगैरह करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CSS1 दी हुई है क्लास में, इसी CSS1 को यहाँ से गाइस मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C, देन गाइस यहाँ पे मैं P टैग के अंदर गाइस मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ एंड गाइस अगेन देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एंड गाइस अगेन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। तो गाइस अब देखें जैसे गाइस मैंने यहाँ पे किया इन सब पे गाइस जो है एक ही क्लास दे दी CSS1 के नाम से गाइस मैंने यहाँ पे एक क्लास दे दी। क्लास गाइस आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी नेम दें कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पे जस्ट CSS1 राइट कर दिया, तो ये जो गाइस आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास दे रहे हैं। तो क्लास का कोई गाइस इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी आप नेम देना चाहें या आपका नेम भी दे सकते हैं क्लास को, कोई ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा गाइस अब मैं आता हूँ यहाँ पे इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो गाइस देखें यहाँ पे गाइस ये जो जितने भी हमारे थे यहाँ तक के गाइस पैराग्राफ H2 एंड गाइस H2। अच्छा अब गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको गाइस मैं कर लेता हूँ H2 को कर लेता हूँ 3 एंड 4। ओके गाइस मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको H3, इसको गाइस जो मैं कर लेता हूँ H4। तो गाइस इस तरीके से आप जो देख सकते हैं हमारा कितना जो टेक्स्ट कितना जो वेब पेज वो कितना कलरफुल नज़र आ रहा है, मतलब इसका जो गाइस व्यू है वो कितना प्यारा नज़र आ रहा है। बट टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, वो आप पे डिपेंड करता है आप जो कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं, ब्लैक या वाइट यूज़ करना चाहें या ब्लू यूज़ करना चाहें तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। मैं वाइट यूज़ करता हूँ, तो देखते हैं वाइट किस तरीके से शो हो रहा है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ कि वाइट अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे। तो गाइस देखिए वाइट टेक्स्ट जो है कितना ग्रे कलर पे जो है गाइस कितना सूट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं। अच्छा गाइस ये जो हमारी हो गई CSS का लेक्चर 1 हो गया। इसके अंदर ऐसे हम लोग मैंने आपको बता दिया कि हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं CSS के अंदर गाइस जो भी क्लासेस हैं उनको इस तरीके से। एंड गाइस
सेकंड पोर्शन में गाइस हम लोग यूज़ करेंगे डेव के साथ क्लासेस को हम लोग इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। और गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।